इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जो कि फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। अच्छी वेबसाइट है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। इस वीडियो के टॉपिक देख लेते हैं। फ्री होस्टिंग में हम कैसे लॉग इन कर सकते हैं या रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, अपलोड कस्टम टेम्पलेट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्डप्रेस हम कैसे डाउनलोड करेंगे, और फ्री SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। डाटाबेस कनेक्शन भी करेंगे हम, FTP कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप FTP का यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग किन लोगों के लिए होती है? जो अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं और वो होस्टिंग के बारे में डीपली जानना चाहते हैं कि होस्टिंग वर्क कैसे करती है, होस्टिंग में cPanel कैसा होता है, उसमें कैसे हम फाइल अपलोड करें। इस प्रकार से अगर वो जानना चाहते हैं तो आप भी फ्री होस्टिंग की तरफ जा सकते हो। अगर आप फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन से अर्निंग करने की सोच रहे हो कि हम ब्लॉगिंग करेंगे तो हम अर्न करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्री डोमेन को रैंक करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। आप पेड डोमेन ले लीजिए और फ्री होस्टिंग का यूज कर सकते हो, वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अगर आप फ्री होस्टिंग में वर्डप्रेस को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल होस्ट में डाउनलोड कीजिए। फर्स्टली उसको यूज कीजिए, उसमें थोड़ा सा उसके बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिर आप फ्री होस्टिंग की तरफ आइए। जिस वेबसाइट से हम फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग लेंगे उस वेबसाइट का नाम है infinityfree.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको फर्स्टली न्यू क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। कोई भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए एंड इसके ऊपर टिक कर दीजिए। उसके बाद साइन अप कर देंगे। वहाँ पर आपको एक ईमेल में वेरिफिकेशन आएगा, तो आप वो कोड लिख दीजिए तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आप सीधे यहाँ पर लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, हमें क्यों ये यूज करना चाहिए। फास्टेस्ट फ्री होस्टिंग है ये, 99.9 अप टाइम है, मीन ये काफी टाइम तक अप ही रहती है। ये नहीं होगा कि आपका सर्वर डाउन होगा। अनलिमिटेड होस्टिंग कर सकते हो आप, अगर एक बार ही ले लेते हो प्रीमियम या फ्री होस्टिंग ले लेते हो उसमें आप अनलिमिटेड होस्टिंग कर सकते हो, मगर उसमें आपको स्टोरेज थोड़ी कम देखने को मिलेगी। फ्री में कम्प्लीटली फ्री है, नो एड ऑन योर साइट। कई फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट क्या करती है, वो आपकी वेबसाइट में एड लगाती है, अपनी तरफ से एड लगाती है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको नो एड देखने को मिलेगी ऑन योर साइट। ओके, आप अगर अपनी एड लगाना चाहते हो एडसेंस से वो लगा सकते हो, मगर आपको जहाँ पर कंपनी वाली की एड नहीं देखने को मिलेंगी। होस्ट एनी डोमेन, होस्ट एनी डोमेन का मतलब है कि आप कोई भी आपके पास डोमेन है तो आप वो यहाँ पर लिंक कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डोमेन लेने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको ये ऑप्शन कहीं और भी दिख सकता है, बस आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास कोई कस्टम डोमेन है तो आप यहाँ पर कस्टम डोमेन पर ऊपर क्लिक कीजिए और डोमेन लिखिए चेकबिलिटी। अगर आप यहाँ से ही खरीदना चाहते हो तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। मैं अभी सब डोमेन लूंगा क्योंकि मुझे फ्री वाला काम करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्निकल विनोद। इस प्रकार से बना लिया। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन भी देखने को मिल जाएंगे, काफी टाइप के एक्सटेंशन है जो कि है सब डोमेन आपको फ्री में दिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से कौन सा लेना चाहते हो। free.nf में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं करूंगा चेक एबिलिटी, ये डोमेन जो अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने डोमेन का URL लिख लिया। उसके बाद अकाउंट यूजर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। उसके बाद अकाउंट पासवर्ड वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आप स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कीजिए और आप वो कहीं पर लिख के रख लीजिए। नेक्स्ट क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इंस्ट्रक्शन कि आपको 72 आवर के बाद ये डोमेन जो होगा एक्टिव होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा, जिसको हम cPanel भी कह देते हैं। आप यहाँ पर कस्टम टेम्पलेट को कैसे अपलोड कर सकते हैं तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आप अपने डोमेन के ऊपर क्लिक कीजिए जिस डोमेन पर आप टेम्पलेट को अपलोड करना चाहते हो। जैसे मेरे पास मल्टीपल डोमेन है तो मैं यहाँ पर एक डोमेन को सिलेक्ट कर लूंगा जिसके ऊपर मैं टेम्पलेट को आपको डेमो करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको htdoc फर्स्ट फोल्डर देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी सभी फाइल्स को अपलोड करना होता है। अगर आप खुद से बनाते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट खुद से आप कुछ बना रहे हो तो पहले उसको जिप में कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जिप अपलोड कीजिए। अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो आपको जिप फाइल में ही मिलती है। तो हम जो टेम्पलेट यूज करेंगे, जो इन्फिनिटी फ्री वालों ने दिया हुआ है हमें टेम्पलेट एक, तो उसी का हम यूज करेंगे। तो मैं आपको पहले अपना वेबसाइट का URL है जो मैं बनाया था हमने पहले, उसको मैं गूगल करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है।
जब हम अपने डोमेन को सर्च करते हैं गूगल में तो हमें इस प्रकार से दो फाइल देखने को मिलती है, जो हमारे फाइल मैनेजर में भी ये दो फाइल्स हैं। एक जिप फाइल है जो टेम्पलेट है हमारा, और दूसरा यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आप यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। वेबसाइट की जो भी फाइल्स होगी वहाँ पर यहाँ पर ही अपलोड होगा। तो आप यहाँ पर जिप देखने के लिए यहाँ पर जिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ ये कैसी आपको देखने को मिलती है टेम्पलेट। कुछ इस प्रकार से ये टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने लोकल उसमें डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें PHP यूज़ नहीं हुई है, तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। अगर PHP यूज़ होती तो मुझे XAMPP सर्वर का यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पर बेसिकली अच्छी वेबसाइट है ये भी, तो हम इसको ही एक्टिवेट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अब फाइल मैनेजर के ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पर जो जिप फाइल है, जो आपके पास कोई भी टेम्पलेट आपने अपलोड किया है जिप में होना चाहिए वो, यहाँ पर आपको राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक दो एरर देखने को मिल जाते हैं कि आपकी जिप अपलोड नहीं होती है, ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। तो उसका आपको सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप FTP क्लाइंट या कोई आप FTP एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए, उसके साथ आप इसको जो प्रॉब्लम को है सोल्यूशन कर सकते हो। तो मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करें, जो कि है FTP कनेक्शन हम करेंगे। जब आप अपने डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा FTP डिटेल, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हो FTP क्या होता है, वहाँ पर आपको नीचे बताया गया। और यहाँ पर उन्होंने जो एप्लीकेशन को रिकमेंड किया है वो FileZilla है, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से अपने कंप्यूटर में। तो हम उसी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए उसको भी, FileZilla को। तो अच्छा एप्लीकेशन है, सभी लोग उसका यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको FileZilla का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्टली आपको होस्ट नेम डालना होता है, फिर यूजर नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट। उसके बाद क्विक कनेक्ट में आपको क्लिक करने का वो कनेक्शन अपने आप ही कनेक्ट कर लेता है। तो ये हमें अब कहाँ से मिलेंगे, जो होस्ट है और यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो हमें अब अपनी इन्फिनिटी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FTP यूजर नेम आपको देखने को मिल जाएगा, जो FTP पासवर्ड है वो भी यहाँ पर दिया गया है, और FTP होस्ट नेम भी दिया हुआ है और पोर्ट नंबर भी दिया हुआ है। इसको वहाँ पर फिल कीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो मैंने यहाँ पर भर दिया होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड और पोर्ट नंबर भर दिया मैंने सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पर आप क्विक कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए इसको। तो हमारे जो राइट साइड में है तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमारी जो वेबसाइट का फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो हमारे PC की डिटेल्स होंगी। PC में कौन कौन सी फाइल है, हमने कौन सी फाइल खोली है, वो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट फोल्डर आपको देखने को मिलेगा HD Docs, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हमें जिप देखने को मिल रही है, जो हमारे टेम्पलेट था। तो यहाँ से अब हम इसको अनजिप कर देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ एरर देखने को मिल रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पर जो सभी फाइल्स हैं हमें देखने को मिलेगी, जो CSS की है, HTML की है, वो मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। फ्री होस्टिंग में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो फ्री में दे रहे हैं, तो आपको भी कुछ खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फाइल्स अपलोड हो रही हैं। तो जैसे ही सारी फाइल अपलोड हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वेबसाइट कैसे देखने को मिलेगी इंटरनेट के ऊपर। तो जब मैंने इसको गूगल में आपका डोमेन जो मैंने लिया हुआ था फ्री में, तो यहाँ पर मैंने जब गूगल में सर्च किया तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले टेम्पलेट दिखाया हुआ था। ऊपर आप इसका URL भी देख सकते हो। आप कुछ इस प्रकार से इसको अपलोड कर सकते हो टेम्पलेट को। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको टेम्पलेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है एक्सट्रैक्ट करने में जिप फाइल को। अगर आप फाइल मैनेजर से जाएंगे, जो इन्होंने दिया हुआ इन्फिनिटी फ्री का फाइल मैनेजर है, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपको FTP कनेक्शन बना लेते हो उसके साथ, कोई भी ऐप के साथ, FileZilla जैसे मैंने यूज़ किया उसके साथ आप यूज़ करते हो, तो आपको कुछ ईजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपनी होस्टिंग में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि वर्डप्रेस को हम कैसे डाउनलोड करें अपनी होस्टिंग में। तो बेसिकली आपको फर्स्टली तो अपना डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को डाउनलोड करना चाहते हो। तो लास्ट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टॉलर, यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, मगर मैं आपको कंट्रोल पैनल से आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको सॉफ्टवेयर हेडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ऐप इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कीजिए।
फर्स्ट में भी आपको वर्डप्रेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल डेमो और ओवरव्यू कर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर आप अपना डोमेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मेरे पास एक ही डोमेन आ गई, तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो वर्जन भी आप देख सकते हो कौन सा वर्जन आपको चाहिए। अगर ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। राइट साइड में आपको एडमिन यूजर नेम देना पड़ेगा और एडमिन पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसके डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो दो ऑप्शन है, एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा साइड सेटिंग है कुछ। यहाँ पर आपको साइड का नेम बताना है, उसके बाद साइड की डिस्क्रिप्शन बतानी है। लैंग्वेज आप इंग्लिश को ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको प्लगइन डाउनलोड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाद में भी उस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं मैनुअली। लास्ट में आपको इंस्टॉल बटन देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगी। जब ये पूरा हो जाएगा 3 to 4 मिनट लगेंगे इसको इंस्टॉल होने के बाद। आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, 2 URL आपके बन जाएंगे। एक होगा आपका डोमेन नेम, एक होगा वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होता है उसके लिए आपको एक डोमेन URL देखने को मिल जाएगा। तो जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का URL होता है उसमें wp-admin होता है। बस आपको अपने डोमेन के लास्ट में वो लगाना पड़ता है। तो आपका जो एडमिन पैनल का जो है वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का लॉगिन पेज आपको शो हो जाएगा। जो आपने पीछे यूजर नेम बनाया था, एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड जो उन्होंने ऑटोमेटिकली जनरेट किया था, उसको आप एडिट भी कर सकते हो अगर आपको कोई अपना पासवर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको अब एडमिन पैनल खोल के दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो अब आप इसको वर्डप्रेस को यूज कर सकते हो। जो इसका URL बनता है तो वो आप ध्यान से देख लीजिए, इसका URL किस टाइप से बनता है। तो ये तो हमारा नॉर्मल पेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्रॉस करके दिखा देता हूँ। WP जो एडमिन है उसको हम हटा देंगे। तो ये जब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक नॉर्मल पेज खुल जाएगा जो हमने टेम्पलेट अपलोड किया था। तो ये हमारा जो है टेम्पलेट, जो वर्डप्रेस का टेम्पलेट है अभी भी वो, क्योंकि वो पुराना प्रीवियस था तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, वो कैच में थोड़ा सा स्टोर होके रह गया होगा। तो यहाँ पर देखिए बाय वर्डप्रेस है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली सैंपल पेज होता है वर्डप्रेस का, हेलो वर्ल्ड का। तो अगर आप यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्लैश लाइए wp-admin। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन हो रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है पासवर्ड को। अब मैं आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। तो आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगी फ्री SSL सर्टिफिकेट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो मैंने प्रीवियसली काफ़ी सर्टिफिकेट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो चुके हैं मेरे। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगी न्यू SSL सर्टिफिकेट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डोमेन का नेम डालना है, जो आपने पहले लिया होगा डोमेन, जो भी आपका सब डोमेन है या डोमेन है उसका आप नेम डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास ये डोमेन के ऊपर मैं एक्टिवेट करूँगा तो मैं इसका URL ऐसे कॉपी कर लूँगा। तो आपको सिर्फ डोमेन का नाम ही डालना है, इसमें HTTP नहीं डालनी है। यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सी नेम जो होता है रिकॉर्ड उसको अपडेट करना पड़ता है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, उसको ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेटअप सी नेम रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं आपको मैनुअल और ऑटोमेटिकली दोनों करके बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको पहले अपने सी पैनल में आ जाना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सी नेम रिकॉर्ड, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड नेम आपको यहाँ पर डालना है। डोमेन जो मेरे पास एक सिंगल डोमेन है वो सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद डेस्टिनेशन, उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि रिकॉर्ड नेम ये है रिकॉर्ड नेम, तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद डेस्टिनेशन भी आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर सेटअप सी नेम रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सी नेम रिकॉर्ड जनरेट हो चुका है। उसके बाद आपको थोड़ी वेट करनी है इसमें, जब तक यहाँ पर रेडी नहीं आ जाता है। अभी नोट रेडी है, जब तक यहाँ पर रेडी नहीं हो जाएगा तब तक आपको वेट करनी है। कुछ इस प्रकार से आपको जब रेडी देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया इसमें ये लोडिंग पूरी नहीं हो रही तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, तो आपका शायद यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको प्राइवेट की एंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और साइड में लिखा होगा शो, इसके ऊपर क्लिक कीजिए।
और यहाँ पर आपको प्राइवेट की का कोड मिल जाएगा और सर्टिफिकेट का आपको कोड मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। फिर आप अपने डोमेन में चले जाइए, कंट्रोल पैनल। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी SSL TLS, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो प्राइवेट की वहाँ पर हमने देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आपको आके पेस्ट करनी पड़ेगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड की के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वैसे ही सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दीजिए। तो आप अपने डोमेन में जाइए, उसमें कुछ चेंजेस हुए कि नहीं देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना डोमेन सर्च कर लेता हूँ। अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें कोई चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि इसको लोडिंग होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिकली इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है कि आपका इशू हो चुका है, क्रिएट इस टाइम में हुआ है, इस डेट में हुआ है, और इशू डेट जब आज की डेट होगी जब मैंने इशू किया है, और एक्सपायर कब होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने CNAME रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट किया था, वैसे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो जो इसका स्टेटस है वो SSL सर्टिफिकेट जो हो गया इंस्टॉल हो चुका है हमारे जो डोमेन के ऊपर, पर यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है अभी भी डोमेन के ऊपर। तो हम थोड़ा और वेट करेंगे और देखेंगे कब हमें ये शो होगा। तो हम लास्ट में देखते हैं हम डाटाबेस का कनेक्शन कैसे करें। जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे PHP, MyAdmin और MySQL डाटाबेस। अब यहाँ से आप डाटाबेस का भी कनेक्शन कर सकते हो, पर मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं है जो मैं आपको शो करके दिखा दूँ डेमो के पर्पस के लिए। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर एक डाटाबेस बना हुआ है जो कि है हमारा वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती हैं वो भी अपना डाटाबेस क्रिएट करती हैं, वो डाटाबेस क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली।